हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज हम लास्ट एंड फाइनल डिस्कस करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग का थर्ड जो है बच्चों, समरूप अनंत विस्तार की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाएगा और ये गॉस के नियम का थर्ड अनुप्रयोग है, ये भी आज भाई समाप्त हो जाएगा। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, उसको भाई स्टार्ट कर देंगे। तो आप चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिएगा ध्यान से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और ऐप का लिंक है, वहां जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। जितनी भी क्लासेज होती है उन सब का जो पीडीएफ होता है वो ऐप में अपलोड कर दिया जाता है, वहां से आप पीडीएफ देख सकते हो। चलिए, तो देखिए समरूप है अनंत विस्तार की पट्टिका है, तो सबसे पहले हम समरूप बनाएंगे और अनंत विस्तार की पट्टिका बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ये आपकी पट्टिका बनने वाली है। ये आपकी भाई अनंत विस्तार की क्या बन गई, पट्टिका बन गई, ऊपर भी और नीचे भी। नाम दे दीजिएगा इसे ए बी सी और भाई डी। इस पर प्लस क्यों आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल ए है और आवेश फैला हुआ है, इस पर क्यों। अब देखिए, हमने सीखा है, हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ मानते हैं, वो रहता है भाई बेलनाकार। तो यहाँ पर आपको एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मानना है। ये आपका बन जाएगा बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। ये आपका बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बन गया। अब देखिएगा ध्यान से, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के तीन भाग हैं। एक तो आपका ये रहा भाग, इसका नाम दीजिए आप S1। एक दूसरा भाग है, इसको नाम दीजिए आप S2। और एक आपका ये तीसरा भाग चाहे आप यहाँ पर मान लीजिए चाहे आप यहाँ पर मान लीजिए। हम यहाँ मान के चल रहे हैं, ये हमारा कौन सा है, S3 है। अब देखिएगा ध्यान से, अब जब भी आप समरूप अनंत विस्तार की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हो, ये आपकी पट्टिका है, यदि आपका बिंदु इधर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी आपकी इधर, ई वेक्टर। सपोज कीजिए आपका पॉइंट इधर है तो आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इधर, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, हम S1 पृष्ठ की बात करें तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ये होने वाली है, इधर की तरफ। और बात की जाए इसके क्षेत्रफल सदिश की, तो S1 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है भाई, हमेशा लंबवत होता है। बात की जाए S3 के लिए, तो इसके लिए ई वेक्टर की डायरेक्शन ये है। और बात की जाए क्षेत्रफल सदिश की, तो लंबवत बाहर की ओर तो आपकी हो जाएगी ऊपर की ओर S3। अब बात की जाए S2 के लिए, तो S2 के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा भाई, सतह के लंबवत, यानी कि इधर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ। अब बात की जाए विद्युत क्षेत्र की दिशा की, तो हम देखते हैं कि भाई जब यहाँ पर हम पॉइंट लेते हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होने वाली है, तो आपका इधर की तरफ ही तो है ये सिरा, तो आपका विद्युत क्षेत्र भी इधर की तरफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ यदि हम थीटा की बात करें, कोण की बात करें, तो इन दोनों के बीच कोण बन रहा है 0 डिग्री। यहाँ कोण की बात की जाए तो यहाँ आपका थीटा बन रहा है 90 डिग्री। और यहाँ पर जो आपका थीटा है वो बन रहा है आपका 0 डिग्री, राइट। तो ये आपका बनके भाई डायग्राम तैयार हो गया। और ये आपका क्या है भाई, नाम दे दीजिए इसे गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ।
राइट। अब इसके बारे में थोड़ी सी हिंदी लिख लेते हैं, जो जो हमने काम यहाँ पर किया है उस सारे काम को हम लिख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से भाई, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। राइट। अब देखिएगा, अब हमने क्या किया, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को हमने 3 भागों में तोड़ा, S1, S2 और S3 में। इस बात को भी लिखिए, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों S1, S2 तथा S3 में विभाजित किया जाता है। राइट। आगे देखिएगा, अब हम क्या लगाते हैं भाई, गाउस के नियम का फॉर्मूला। देखिएगा, गाउस नियम से, तो गाउस का नियम होता है भाई, बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया है, इस बंद समाकलन को, ये तो है पूरे बेलन का समाकलन, लेकिन हमने क्या किया, इस बेलन को 3 भागों में तोड़ दिया। तो अभी ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या है भाई, खुल जाएगा। तो खुल जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे S1 सतह के लिए, S2 सतह के लिए और S3 सतह के लिए, कुल आवेश है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा ध्यान से, यहां क्या लिखेंगे हम, S1 वेक्टर डॉट में E वेक्टर प्लस S2 वेक्टर डॉट में E वेक्टर प्लस S3 वेक्टर डॉट में E3 वेक्टर। ये हमने इस फॉर्मूले को भाई ओपन कर दिया। आगे ध्यान दीजिएगा, S1, इसको हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो S1E cos थीटा प्लस S2 E2 cos थीटा प्लस S3 E3 cos थीटा और Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, S1 और E के मध्य कितना कोण बन रहा है भाई, ठीक है, कोण की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये बच्चों आपके ना प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, नोट्स बन रहे हैं आपके। हम देखते हैं जो S1 पृष्ठ है, पृष्ठ के लिए E वेक्टर वे S1 वेक्टर के मध्य कोण कितना बन रहा है भाई, 0 डिग्री। कितना है, डायग्राम में देखिएगा, 0 डिग्री।
होगा। बात की जाए S2 पृष्ठ के लिए ई वेक्टर व S2 वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा भाई, यहां पर भी आपका 0 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर S2 जो है आपका ये पृष्ठ है, तो यहाँ पर कोण कितना है आपका 0 डिग्री है। अब बात करते हैं S3 के लिए। S3 पृष्ठ के लिए ई वेक्टर व S3 वेक्टर के मध्य का जो कोण है वो कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। S1 ई कॉस 0 डिग्री प्लस S2 ई को 0 डिग्री प्लस S3 ई कॉस 90 डिग्री बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोस 0 का मान कितना होता है और कोस 90 का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिएगा यहां से क्या आएगा, S1 ई प्लस S2 ई इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा आपका Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान से देखिएगा जो आपकी S1 है और जो आपकी S2 जो सरफेस है, ये दोनों कैसी है, वृत्ताकार भाग है और दोनों ही कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका S1 है ना वो किसके बराबर है, S2 के। इसको हम मान लेते हैं S माना। तो यहाँ पर SE प्लस SE इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जुड़ेंगे दोनों तो 2SE इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से हम E को भाई बाहर ले सकते हैं। E किसकी तरह कार्य कर रहा है, कांस्टेंट की भांति कार्य कर रहा है। अंदर रह जाएगा S। S का मतलब है हमें सरफेस का समाकलन करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें सरफेस का समाकलन करना है। और कौन सरफेस का, या तो हम इसकी बात कर लें या फिर हम इसकी बात कर लें। तो इसके क्षेत्रफल की हम बात करने वाले हैं। हम मान के चलते हैं भाई इस सतह का जो क्षेत्रफल है वो A है। हालांकि ये वृत्ताकार है, आप इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर भी जमा सकते हो, ठीक है भाई। ये जो क्षेत्रफल है ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या मान लेंगे इसकी कितनी है, R। तो यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर जमा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है भाई, पट्टिका है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल पर क्या है, आवेश फैला है। आवेश का वितरण कैसा है, क्षेत्रफल के अनुदिश। तो इसीलिए यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व को यूज होगा तो हमें एक की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मानता हूं भाई ए। तो इस बात को लिखेंगे कि माना वृत्ताकार भाग S1 या फिर कह सकते हैं हम S2 का क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो 2E गुणा में ए बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें E निकालना है तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा में ए। अब बात की जाए पृष्ठ आवेश घनत्व की। पृष्ठ आवेश घनत्व तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन में ए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ Q अपॉन में ए आपका बन गया है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे सिग्मा। तो E बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये आपकी भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई है अनंत विस्तार की पट्टिका के कारण। तो ये आपकी भाई डेरिवेशन हुई समाप्त। तो आप सभी बच्चे क्लास बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।